में हो सकता है? पंडित रूपेश नायक जी अच्छे पढ़े। सामान्य सीट होती है और सामान्य सीट में यहाँ पर जैसे रूपेश नायक शांतिपूर्वक चेयरमैन ही चाहिए। अब जो प्रत्याशी जनता हमारी चुनेगी वो प्रत्याशी चेयरमैन बनेगा। ये नहीं है किसी की घर की खेती नहीं। साथियों नमस्कार, आपको हम बता दें पत्रकार नईम खान और इस समय खड़े हुए हैं बरुआ सागर क्षेत्र में। बरुआ सागर के मेन क्षेत्र में खड़े हुए हैं। जो बाजार का माहौल है, जो आप जो देख रहे हैं, जो जनता हम लोगों को देखने के लिए नहीं, ये अपना सभासद चुनने के लिए, जो कि निकाय चुनाव सर पर है, अपना वार्ड यानी पार्षद का चुनाव जो सर पर है उसकी तैयारियों में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं जो जनता खड़ी हुई है और जनता को इस बार है कि इस साल 5 साल के बाद जो प्रत्याशी आएगा हमारी समस्याओं को दूर कर देगा। जो चीज़ हमें नहीं मिल पाई वो अब मिलेगी। इन चुनावों के जरिए अपनी बात रख पाएगा वो और अपनी समस्याओं को बता पाएगा। इसको लेकर तमाम महिलाएं भी, हमारी बहनें खड़ी हो रही हैं चुनाव में। और वार्ड पार्षद का चुनाव हो या हम किस प्रकार कहें कि हर चुनाव को लेकर लगी रहती है कि जनता को एक आशा है कि हमारी 5 साल के बाद परेशानी का सामना दूर होगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी सर, हमारा नाम दीपक रायकवाड़। किस वार्ड के रहने वाले हो? 19 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं सर। देखा जाए आज हम कहाँ से नहीं खड़े हैं सर, जैसे कि अभी जो है जो चेयरमैन हमारे वार्ड बने थे, अभी हम उससे कोई काफी खुश नहीं है। अभी हमारे जो अभी हमारे पार्षद भी बदलेंगे। अभी हमारे क्या समस्या है तुम्हारे इस बरुआ सागर क्षेत्र के वार्ड में? हमारे वार्ड में तो पहले तो पानी की प्रॉब्लम, उसके बाद लेटरिन बाथरूम की परेशानी, और उसके बाद जो क्या कहते सफाई भी नहीं ढंग से हो रही है। क्यों 5 बजे लाइट कर देते वो अंधेरे में सफाई भी नहीं कर पाते। क्या नाम है आपका? रामदयाल। रामदयाल जी, चेयरमैन के रूप में यहाँ पर लगभग कितने लोग दावेदारी कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आपके जो चेयरमैन का चुनाव है, वार्ड पार्षद का चुनाव हो, कैसा प्रत्याशी आप उसे देखेंगे और क्या आशा लगाकर आप वोट डालने जाएंगे? जो हमारे सुनेगा। हाँ, जो हमारा सुनेगा। आवाज तेज नहीं आएगा? नहीं, तेज सुनना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है। तमंगी से बोल रहे हैं हम। बोलो ना, तो डर रहे क्या? नहीं, कोई प्रत्याशी से डर रहे कोई नहीं। तो तुम कहो ना कि दबंगियाई से जब हमारा काम करेगा हम उसको ही वोट डालने जाएंगे। जो हमारा काम करेगा हम उसका वोट डालेंगे। क्या नाम है आपका? हमको नहीं किया हमसे खा देना। 1 मिनट। मेरी परेशान हो रही है बुंदेलखंड गाड़ी जो पहने थी, आज वो बुंदेलखंड नहीं रही है बरुआ सागर में। इतना नेतागिरी हो इस समय भी जनता झांसी जा रही है। इलाहाबाद जिसको जाना है, मेरी बात समझिए, इलाहाबाद जिसको जाना है वो झांसी जा रही है। गरीब मजदूर आदमी बुंदेलखंड नहीं रुकी है। इसको मैं दावा दे रहा हूँ कि बरुआ सागर में स्टेशन पे बुंदेलखंड गाड़ी रुकनी चाहिए। इसीलिए MP देखिए, आज MP में निवाड़ी में बुंदेलखंड रुकी है, जो आज हमारे बरुआ सागर में इतनी बड़ी नगरी में बुंदेलखंड नहीं रुकेगी। भैया, बरुआ सागर की जनता में एक थोड़ा सा गुस्सा आता रह रहा, कह रहे हमारे यहाँ बुंदेलखंड गाड़ी नहीं रुक रही। तो वो तो भाई चेयरमैन और वार्ड से बात तो अलग ही हो गई, क्योंकि अब ट्रेन की बात हो गई यहाँ। लेकिन अभी हम वार्ड और चेयरमैन की बात करेंगे। ये भीड़ लगी है, युवा खड़े हैं, क्योंकि युवा ही जान है। अरे कोई भी बोल दो, आप लोगों की बात है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संदीप राय। सबसे पहले हम आपका वार्ड जानना चाहेंगे और जिला। वार्ड कितना है? 19 है जी। 19 कहाँ हो इस समय? आपकी उपस्थित कहाँ हो? झांसी बरुआ सागर में उपस्थित है। बरुआ सागर के तमाम वार्डों में हम लोग आए हुए हैं आपके पास। 5 साल के बाद अब परेशानियां दूर होंगी कि आप सोचोगे नया प्रत्याशी आए? नहीं, हमारा तो ये मुद्दा है कि नया प्रत्याशी जो है वो पुराने प्रत्याशी ने तो कुछ करवाया ही नहीं है। पुराने प्रत्याशी ने निकाय, नए से क्या आशा है? नए से आशा है। अब जब पुराने को छोड़ेंगे तो नए से आप सोचो कि हमारे यहाँ पानी है, बस ये पानी, रोड, नल, लाइट और इसी चीज के चाहिए, और क्या चाहिए? तुम कहीं नहीं कह रहे? एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा हो, 4 दिन नल आ रहा है। अब 10 मिनट अगर 5 मिनट, एक टंकी से 2 जगह सप्लाई हो रही है। तो पूरे बरुआ सागर पूरे परेशान है, पूरे परेशान। 2-3 दफे न्यूज में निकलते हो, बुंदेलखंड रुकती है हमारे यहाँ पे, न चंबल रुकती है। एक मिनट को 5 दिन से 5-4 साल है वही सांसद जी को बने झांसी ललितपुर क्षेत्र से। उन्हें एक दिन बरुआ सागर का शकल नहीं कहाँ पे है। ठीक है,
मैं आए ही नहीं अभी तक। आए आए होंगे तो अपने हम आपसे मिलके चले गए। बरुआ साहब की बहुत सी सारी समस्या है, चेयरमैन पार्षद सबसे कहा है, सबसे पेपर में गया, सब कुछ किया, लेकिन ना बुंदेलखंड ना चंबल एक भी नहीं रुक रही है। कितना लोग परेशान हो रहे हैं आदमी। कब आते ऐसी बात में जो है बोलो। इस बार जो चुनाव है वो आपके बहुत ही खास होगा, क्योंकि हर आदमी हर व्यक्ति जागरूक है और वोट डालने जाएगा। क्या लगता है आपको कि आपके चेयरमैन के लिए कौन सा ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए? चेयरमैन में मतलब सीट के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे सीट के ऊपर तो देखो पार्टी जैसे टिकट देगी आप लोग उन लोगों को समर्थन देंगे। वैसे एक सोच बता रहे हैं हम आपकी, आपको वोट डालने के लिए नहीं कह रहे कि वहाँ डाले आओ। आपकी हम सोच कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है दिमाग में कि इस तरह की गतिविधि होना चाहिए। जैसे अपने युवा के रूप में जैसे रुपेश नायक हैं, युवा के रूप में रुपेश नायक हैं, आपके संदीप जैन हैं, तमाम ऐसे अमर सिंह हैं जी, और वीरेन ठाकुर, रजनीश शर्मा, ये ऐसे लोग 3-4 लोग हैं, वो अपने युवा के रूप में बढ़िया रहेंगे। पानी की समस्या ज्यादा हुई और बात करके बताओ, वरना वो कहेंगे हमारे घर में हो रही। किसके नहीं बताओ? वार्ड कौन सी में रहती हैं? वार्ड नंबर 4 में। कहाँ क्षेत्र कौन सा है? अभी हमें ये सेनानिया फाटक। युवा चेहरा आ चुके हैं हमारे पास। युवाओं के साथ साथ देखो आप, जो देखो आ गए, वो कोने में थे लेकिन अब उनने सोचा बता देंगे हम। बता दो भैया, क्या नाम है आपका? करण सेन। आज देखा जाए चेयरमैन के चुनाव, वार्ड के चुनाव आ चुके हैं बरुआ सागर क्षेत्र में। इस समय हर गली हर बूथ में जो होगा आप देख रहे होगे बैनर के भाई जी है। क्या उम्मीद लगा के अब चुनाव के वोट डालने जाओगे? वोट हम इस उम्मीद पे डालने जाएंगे कि भाई सड़क बन जाए अच्छी, नल पानी हर चीज़ की व्यवस्था अच्छी हो, पढ़ा लिखा युवा चेयरमैन हो। और क्या अगले चेयरमैन ने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ जीवन में ब्रेकर बनी है। अभी इस समय आपके सोच में विचार में क्या चल रहा है? कौन चेयरमैन के चेहरे पे हो सकता है? पंडित रुपेश नायक जी, अच्छे नायक जी पढ़े लिखे हुए चेयरमैन भी है, मास्टर भी रह चुके वो जी बीजेपी में जुड़े हुए हैं, तो हम उन्हीं को चाहते हैं। चर्चा का विषय बना है। रुपेश नायक जी के चेयरमैन के रूप में दिख सकते हैं और टीचर के पद पर रहे हैं और तमाम जनता उनसे खुश है, लग रही है कि भाई ये होना चाहिए। बाकी तो वो पार्टी के ऊपर ही टिकट देंगे, लेकिन हालांकि विचार उनके ऐसे हैं। अभी इस जो चर्चा का विषय बना हुआ था, रुपेश नायक जी और तमाम लोग चर्चा कर रहे थे, तो ये खड़े हुए हैं बाजार में आ गए, तो अब बात होगी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रुपेश नायक। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार के चेयरमैन जो चुनाव हो रहे हैं आपके क्षेत्र में जी, क्या समस्याओं देकर आप चुनाव मैदान में आएंगे, या चुनाव मैदान में आने का क्या आपका विचार है? वर्तमान के में जो अभी चेयरमैन हैं, उनकी 5 साल यहाँ विवादों में निकले हैं। नगर विकास को उनने जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा की सरकार है केंद्र में, राज्य में, और सरकार की मंशा साफ है कि नगर का विकास हो। उसी विकास के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और ट्रिपल इंजन में भी नगरीय निकाय में भाजपा की विचारधारा के लोग आएंगे। यदि तो देखा जाए बरुआ सागर क्षेत्र में आगे जो वर्तमान में है, जो इस समय वो जो गतिविधि रही चेयरमैन जी की या कोई भी रही हो, आप यदि पद पर आते हैं तो बरुआ सागर की जनता को सबसे पहले मुख्य कारण क्या होगा कि जो आप उसको सबसे पहले मिलेगा? बरुआ सागर के कई मोहल्लों में अभी पानी की परेशानी है और बरुआ सागर की सड़कें खुद ही डली हैं। हमारे प्राथमिकता में बरुआ सागर का जल, सभी मोहल्लों में पानी पहुंचे, सड़कें सही रहे, विद्युत व्यवस्था तो सरकार ने अच्छी की हुई है और उस पर भी काम होगा। जैसे बरुआ सागर में कोई ITI कॉलेज की मांग रखेंगे, बाईपास रोड हो, बरुआ सागर में कोई बाईपास रोड नहीं है अभी। जनता तो अभी ट्रेन की मांग रख रही, भाई हमारे यहाँ ट्रेन नहीं रुक रही, ये तो बात दूसरी हो गई, लेकिन ये है, ऐसा क्या प्रयास अर्थक रहेगा आपका? माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी को अवगत है और अवगत कराएंगे। कुछ ही समय में शायद ट्रेन रुकने लगे। बुंदेलखंड बरुआ सागर का प्रमुख मुद्दा इसलिए रहता है, करीब 40-50 गांवों के लोग उससे यात्रा करते हैं प्रयागराज के लिए, चित्रकूट के लिए, तो आवश्यक है। माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी को हम लोग फिर से अवगत कराएंगे और वो जल्दी ही ट्रेन को रुकवाएंगे। जनता जो विचार रख रही है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं तक, पार्टी तक क्या संदेश है कि किस रूप में वो आपको इस बरुआ सागर में एक चेहरा बनाकर चुनाव के मैदान में देखें? पार्टी नेतृत्व फैसला लेगा
पार्टी नेतृत्व अच्छे से जानता है हमें किससे चुनाव लड़ाना है, कैसे चुनाव लड़ाना है। तो जो पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा उसी पे हम लोग काम करेंगे। पार्टी मेरे लिए या किसी और के लिए अगर चेहरा बनाती है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करेंगे। यदि देखा जाए पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, जनता आपको चाह रही है, तो क्या चुनाव मैदान में फिर नहीं आएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का निर्णय ही सर्वोच्च होता है। पार्टी जिसको कैंडिडेट घोषित करेगी उसी के साथ हम कार्य करेंगे। निर्दलीय लड़ने का कोई आपका ऐसा कोई विचार तो नहीं? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी के बगैर हम कुछ नहीं है, जो है पार्टी से है। बरुआ सागर की जनता तक क्या संदेश है और आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं सभी तक क्या एक संदेश के रूप में जाएगा? बरुआ सागर की जनता ने इस बार मन बना लिया है परिवर्तन। जो वर्तमान चेयरमैन है उनकी कार्यशैली विवादित रही है, कोई नगर में उन्होंने कार्य किया नहीं है, इसलिए बरुआ सागर में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन इस बार 100% बैठेगा। धन्यवाद।